अस्सलामुअलैकुम। आज मैं यहाँ फ्रांस में पेरिस में आप जो है अटेस्टेशन के अलावा नहीं निकल सकते। मोबाइल पे एप्लीकेशन होती है, सबको पता है, और उसके ज़रिए आप लिख सकते हैं कि भाई आप निशान लगाना है कि आपने कहाँ किस काम के लिए जा रहे हैं और किस उसमें आप काम करते हैं। और मुझे ये भी बताना है कि अभी इसलिए मैं आज निकली हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि 1 महीने के लिए यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है कि आप कोई ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हो, वरना आपने घर में रहना है। और आज मैं मजबूर होकर निकली हूँ आज ये बात कहने के लिए कि सबको पता है कि यहाँ पर एक वाक़या पेश आया है पाकिस्तानी बच्ची का जो 14 साल की थी। मैं उनके माँ बाप के साथ उनके दुख में बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, मेरी दुआ है। लेकिन ये अगर आप सिर्फ लोगों से सुन रहे हो, आपको पता है ये हादसा हुआ है। अब ये हादसा है, आप इसको देखिए, एक मैसेज है कि आप जो है अपनी औलाद को किस तरह उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप उनका किस तरह ख्याल कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, सबसे पहला उनका प्रोफेसर होता है ना, वो है उसकी माँ। माँ जो है ऐसा किरदार अदा करती है क्योंकि उसने नस्ल चलानी होती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि बच्चों को इतना टाइट ना करो कि वो टूट जाएं, क्योंकि टूट गए तो वो अपने दिल की बात किसको जाके कहेंगे। मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने अपने बच्चों को इसी तरह पाला है कि मैं आप लोगों की दोस्त हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। आप मुझसे अपने कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर करें। और ये वाक़यात मेरे बच्चों के साथ भी हो चुके हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर जॉब करती थी, लेकिन मैं फ़ौरन पहुंची कि ये कॉलेज में क्या मेरे बच्चे को कहा जा रहा है कि चोरी करो और तुमको वरना हम मारेंगे अगर तुमने किसी को बताया। मेरे साथ ये मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के साथ ये वाक़यात हुए हैं, यकीन करें। और मैंने ऐसे अलर्ट होकर एक्शन लिया है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये काफ़ी पुरानी बात है, 20 साल पहले की। लेकिन मेरे सब माँ बाप को यही मैसेज है कि अपने बच्चों को पढ़ें आप। ये नहीं है कि वो चलने लगे हैं, 10 साल के हो गए हैं, बस ठीक है, वो सब कुछ कर सकते हैं, अब हमें कोई फ़िक्र नहीं है। नहीं, असल फ़िक्र अब शुरू हुई है। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको समझना, अगर बच्चा खामोश है आप उसकी खामोशी को समझें, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है आप उसके गुस्से को समझें। यानी आपको अपने बच्चों को पढ़ना है, ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, बच्चों को आपने खुद भी पढ़ना है। और यकीन करें बच्चों को पढ़ने की उम्र भी यही होती है, 10 साल 12 साल, उसके बाद आप लगा लें 14 साल से 16 साल, और ये बहुत आग वाली उम्र होती है। मैंने एक एक उम्र को पढ़ा है, यकीन करें, तीनों बच्चों में एक एक उम्र को पढ़ के ना, तो मैंने मुझसे मेरी दोस्तें पूछती हैं, यार तुमने कैसे बच्चों को पाला, तुम तो रात की ड्यूटी करके आती हो और तुम कैसे वो। तो मेरा सब अपनी बहनों को यही एक मैसेज है कि आप ही उनकी दोस्त बन सकती हो, आप ही सब कुछ कर सकती हो। क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं वो तो जाते हैं ड्यूटियों पे, काम है माँ का। और आजकल बच्चों को इतना पता चल गया, आपको पता है हर एक के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, वो सब समझते हैं, वो कहते हैं बस हम लोग को सब पता है। लेकिन उनके दिल को आप समझे कि उनके दिल में क्या है, वो दिल में दबा के बैठे होते हैं। तो बच्चों को बताएं कि आपने अगर गलती की है तो हम आपको माफ़ करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शेयर करो, ठीक है। ये मेरा असल मकसद था आज आपको ये वीडियो आके दिखाने का, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे साथ भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन मैंने कैसे हैंडल किया है। आपको पता है सिंगल माँ का बहुत मुश्किल रोल होता है कि वो बाप भी होती है और माँ भी होती है। तो बच्चों को शौक़ में अगर पैदा करना है तो शौक़ में पैदा करें, और अभी ये इसको एक हादसा ना समझें, एक मैसेज समझें और उसी मैसेज के थ्रू आप चलें। ये नहीं कि हाय आप बस बैठ के सोचो हाय देखा उसके साथ क्या हुआ है और एक बच्ची के साथ ये वाक़या, नहीं, इसको आप अपना समझें कि भाई मेरे साथ अल्लाह ना करे हो सकता है। तो मुझे एक मैसेज मिला है कि इस मैसेज को मैं आगे पहुंचाऊं लोगों को और अपने घर को देखूं। हम जो यहाँ पर मोबाइलों पे फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, पहले अपने घर का ड्रामा और फिल्म तो देखें कि हमारे घर में क्या चल रहा है। हम कहते हैं नहीं दूसरे घर में देखें उधर क्या हो रहा है, उधर क्या चल रहा है। पहले अपने आप को, अपने घर को देखें प्लीज़। और अपने बच्चों को बहुत ही ऐसा रखें कि आपको पता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट करते हो तो वो टूट जाती है। बच्चे फूल हैं और उनको फूलों की तरह रखें, और उनके दिल जो है वो और भी ज़्यादा बहुत सेंसिटिव है।
आपको पता है यहाँ बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं पहली क्लास में, वो कितने अपनी दोस्तों से अटैच हो जाते हैं कि वो कहते हैं अगली क्लासों में भी वो हमारे साथ हो। तो ये इन चीज़ों को हमने पढ़ना है यार। ये मैं तो बहुत यानी हर्ट हुई हूँ कि लोग मुझे वाक़यात बता रहे हैं, यार तुम्हें पता है, यार तुम्हें पता है। भाई पता तो है, लेकिन इस मैसेज को भी तो पढ़ो कि समझो कि वो बच्ची के थ्रू हमें एक मैसेज मिला है कि हम अपने बच्चों को किस तरह रखें। अब उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, और मैं तो ये सोचती हूँ कि इस टाइम को जो ना हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ बच्चे देखे सब खेल रहे हैं और माँ बाप उनके साथ हैं, बैठे हैं, उनको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्योंकि हमें बच्चों को देख के ना हमारे अंदर जान आती है, क्योंकि हम जो है खुशी महसूस करते हैं बच्चों को खुश देख के। तो प्लीज़ आप उनको पढ़ें, उनको देखें कि वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या उनके अंदर फीलिंग है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ के और अपना घर को पहले देखें। सब जो आजकल होता है मोबाइलों पे लगे हुए हैं, देखना है तो देखें इस तरह की वीडियो कि शायद कुछ हमारे अंदर से कुछ हिल जाए। तो मैं तहे दिल से बहुत उनके घर वालों को अफसोस और ताज़ियत करती हूँ, और अल्लाह पाक उनको बहुत मुश्किल टाइम है लेकिन सब्र दे, यही मेरी दुआ है। क्योंकि मुझे वो समझे मेरी बच्ची भी थी, क्योंकि मेरी भी बेटी है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो मेरी बच्ची थी। तो बच्चों से गलतियाँ होती हैं, आप माफ़ करना सीखें। मैंने अपने बच्चों को समझाया कि आप स्कूल कॉलेज से बाहर नहीं खड़े हो ना, सीधा घर आना है। मैंने एक दिन अपने बेटे को देख लिया, वो बाहर खड़ा हुआ था, वो इतना डर गया, यकीन करे। तो मैं अभी जा रही थी बाहर, तो मैंने कहा वापसी आके बात करती हूँ। उसने डर के मुझे फ़ोन किया, मामा। मैं कहा बेटा घर आके बात करते हैं, आप फिक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो मेरा बच्चा। मैं घर आई हूँ, फिर उसको तरीके से समझा। उसने कहा मेरी मम्मा तो इतनी कूल है, मैं एम डर रहा था। वो देखे उसके जहन में वो बात बैठ गई। अब वो जो है झूठ नहीं बोलते, और बच्चों को पहली बात बताएं, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये मैं हॉलैंड से ये मैसेज लेकर आई हुई हूँ कि मेरे तायजाद भाई इमाम हैं वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी बताया, मुझे भी बताया कि अगर बच्चों को कहें कि आप जब घर से निकलते हो तो अपनी माँ की दुआओं में होते हो, अगर आप उस दुआ से हट के कहीं और जाओगे तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसलिए अपने माँ बाप को बता के जाओ, ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं। और माँ से तो डरो ही ना। माँ से रहम दिल और प्यार करने वाली कोई हस्ती तो मैं कहती हूँ दुनिया में है ही नहीं अल्लाह पाक के अलावा। कि उसने अगर हमें कहा है ना कि वो 70% प्यार करता है, तो ये हकीकत है कि माँ प्यार करती है अपने बच्चों से, और वो उस माँ के जो दिल पे गुजरती होगी ना, मैं उसका अंदाज़ा कर सकती हूँ। और अल्लाह पाक उनको बस सब्र दे, और जिन्होंने ये हादसा सुना है, देखा है और उनको पता चल गया है या भी मेरे थ्रू आपको पता चल रहा है, तो प्लीज़ मेरे मैसेज को समझें कि हमने अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से, खींच के नहीं कि उसको डरा धमका के कि हमने ऐसे करना है, तुम ऐसे करोगी तो हम ऐसे कर देंगे। प्यार से सब कुछ लिया जा सकता है, और हकीकत भी यही है। तो सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ इन चीज़ों को जो है, अगर कोई आप देखते हैं कोई वाक़या, कोई चीज़, तो उसको फ़ील करें, उसको महसूस करें कि ये एक मैसेज है। हम फिल्म ड्रामे देखते हैं, उसमें भी मैं अगर देखती हूँ तो उसमें मैं कोई मैसेज देखती हूँ कि ये कोई मेरे लिए कोई मैसेज है, और वही मैं आगे बच्चों को बताती हूँ। तो माँ से बड़ा टीचर कोई नहीं है दुनिया में। और सब माँओं से गुजारिश है, प्लीज़ देखें मोबाइल, मिलें रिश्तेदारों से, करें सबसे बातें, लेकिन अपने घर में अपनी औलाद को पढ़ें पहले, सबसे पहले उनको देखें। वो हमारे घर का अपना ड्रामा है, हमने उसको देखना है कि हमारा ड्रामा क्या चल रहा है। और सबसे गुजारिश है, तो हस्बैंड से इसलिए नहीं मैं कह सकती, वो तो ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन मैं उन माँओं को ये कहना चाहूँगी जो घर में होती हैं कि मुझ जैसी माँ एक घर में भी और बाहर का काम भी और नौकरी भी, तो ये बहुत मुश्किल काम है, आपको पता है, आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका नहीं है रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ कि औलाद भी ख़राब हो रही है, तो छोड़ के तो अपना लाइफ गुजारें सही। मैं आप लोगों को यही कहूँगी, ये नहीं कि हम कहें कि हम दुपट्टा ओढ़ के तो घर में बैठे हुए और ना बहुत अच्छी तरबियत हम शायद कर रहे हैं बच्चों की। ये वजह नहीं है, वजह है आपका उसके साथ ताल्लुक़, बच्चे के साथ, कि बच्चे के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है। आप उसके लिए एक मिसाल हो। आप अगर जाती हो तो आपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, दुपट्टा लेके जा रही हो, और आपको घर में पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, बच्चों को आप पढ़ नहीं रहे हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है सबसे कि प्लीज़ इस बात को समझें और
गुस्सा शायद आपको आए, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, ये झूठ बात नहीं है, हकीकत है। और मैं इसी बात के लिए आज निकली हूँ। और फिर दोबारा यही बात कहूँगी कि मैं बहुत ताज़ियत के साथ, बहुत कहते हैं ना इज़्ज़त के साथ उनके घर वालों को मैं बहुत बहुत ताज़ियत करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, प्लीज़ आप भी आगे ये मैसेज पहुँचाएँ लोगों को कि औलाद के साथ प्यार करें, उनसे दोस्ती करें, उनको समझें। ये चुप क्यों बैठा है? हम देखते हैं ना बच्चे को बुखार होता है तो हम कहते हैं आज मेरा बच्चा खेल नहीं रहा, क्या बात है? तो वो पता चलता है कि उसको बुखार चढ़ा हुआ है। इसी तरह एक दिल का बुखार है, आप उसको भी देखें, दिल में उसके क्या बुखार है, उसको भी चेक करें प्लीज़। आपसे गुजारिश है सबसे, मुझे जितने भी मेरे यहाँ पाकिस्तानी भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, सबसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ अपनी औलाद को समझें। और ये ना समझें कि कोई दुपट्टा ओढ़ के अगर नौकरी नहीं जा रही और वो नौकरियां कर रही है तो मेरे ख़्याल में वो दुपट्टे से बेहतर औरत हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने घर किस तरह चलाना है और मुझे अपनी औलाद को किस तरह हैंडल करना है। एक टाइम था, हम फ्रांस में आए थे 32 साल पहले, लोग पाकिस्तानी बातें करते थे ये लड़कियां नौकरी करती हैं, तो हम सुन के ना नज़रअंदाज करते थे क्योंकि हम बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था। तो हमारे माँ बाप को दुख होता था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कि जो उन्होंने हमारी परवरिश की है ना, एक ही बात समझाइए कि कभी भी अपनी इज़्ज़त ख़राब मत करना, ठीक है? आपको खुला छूट दी हुई है तो अपनी इज़्ज़त को संभालना, बस वो है तो सब कुछ है। और झूठ कभी मत बोलना, सच बोलना, सच पे माफ़ी हो जाती है, झूठ पे माफ़ी नहीं होती। तो बच्चे, इसलिए ये उम्र ऐसी ख़तरनाक होती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी इन उम्रों से गुजरे हैं, अब माशाल्लाह बड़े हैं। हर कोई मुझसे पूछता है फेसबुक में, मैसेंजर में, आप क्या जॉब करती हैं, आप क्या काम करती हैं। तो इंशाल्लाह अगली मेरी वीडियो जब आप देख लेंगे, अब वीडियो आ जाएगी अगले जुम्मे को, मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या काम करती हूँ। और ये चैनल कोई कमाने के लिए नहीं बनाया है, ये भी देखें, आज भी मैसेज एक दे रही हूँ मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को पसंद आए, किसी को बुरा लगे तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैं हकीकत पसंद हूँ और सच बात करती हूँ और खरी बात करती हूँ। वो वक्ती बुरी लगती है, लेकिन दिल फिर सोचता है कि नहीं, बात तो सही कर रही है, ये गलत बात नहीं कर रही है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस बात को समझें प्लीज़, और आगे शेयर करें, उनको बताएं कि अब आजकल